विकासनगर क्षेत्र में गोल्डन फॉरेस्ट और सरकारी जमीनों पर हो रहे कथित अवैध कब्जों के खिलाफ बजरंग दल का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। सेलाकुई से विकासनगर तहसील तक बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन पर भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कंधों पर अर्थियां, मुंह में राम नाम सत्य और हाथों में नारे लिए दर्जनों कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए तहसील परिसर पहुंचे। तहसील परिसर में पहुंचकर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तहसील प्रशासन और कथित संरक्षण देने वाले सफेद पोश नेताओं की प्रतीकात्मक अंत्येष्टि कर पिंडदान किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गोल्डन फॉरेस्ट सहित अन्य सरकारी भूमि पर भूमाफिया खुलेआम कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद तहसील प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। डेमोग्राफी जो बदली जा रही है कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण में बदली जा रही है। तो ये शव यात्रा आज उन तहसील प्रशासन और उस सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में, जिनपे ये भूमाफिया, तथाकथित एक भूमाफिया जो आपने देखा होगा रामपुर क्षेत्र का, जिसको तड़ीपार भी किया गया था, जो कहीं ना कहीं पथराव में भी शामिल था शिव कांवड़ियों पे, उस व्यक्ति के ऊपर से कुछ केसेस हटाकर वो व्यक्ति यहाँ पर जमीनों पे कब्जा कर रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे, मीडिया के माध्यम से हम देख रहे थे, सुबह भी 52 बीघा भूमि पे कब्जा करने का प्रयास भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये तहसील प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है और हमारा प्रशासन इसमें मौन स्वीकृति देके बैठा है, या जो भी उसके साथ चीजें चल रही हैं। और सफेदपोश नेता, तो दो आज शव यात्राएं निकाली गई थी, जो एक सफेदपोश नेताओं की थी और एक तहसील प्रशासन की थी। ये यात्रा सुबह सेलाकुई से चली, रामपुर होते हुए, आपका सैंसपुर होते हुए हरबटपुर चौक पर इसका पिंडदान किया गया। उसके बाद तहसील प्रांगण में इन दोनों शवों को पूरे रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया गया और उनका कपाल क्रिया भी की गई। कौन से संगठन ने इस मुद्दे को उठाया था? ये मुद्दा विशुद्ध परिषद बजरंग दल के द्वारा, रमेश ढोंडियाल, शेखर बंसल जी हमारे छोटे भाई हैं, उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। तो समस्त बाकी हिंदू संगठनों का समर्थन इसमें था। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी देहरादून प्रेस क्लब में। उसके जब उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसके विरोध में वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है, वो उन पे आरोप लगा रहा था, जो कि आरोप उसने कभी अभी तक सिद्ध नहीं किया। सिर्फ फेक आरोप लगवा रहा था कि भाई मैंने जो है, इन्होंने मेरे से पैसे मांगे इसलिए मुझे बदनाम कर रहे हैं, जबकि वो क्लियर कट भूमाफिया है। और जगह जगह वो खुद वीडियो में वायरल करते बोलता पाया जाता है कि जी मैं वर्ग 3 के पट्टे खरीद। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोई से विकासनगर तहसील प्रांगण के लिए एक तहसील प्रशासन की शव यात्रा और सफेद पोश जो से संरक्षण दे रहे हैं, उसकी शव यात्रा निकाली गई और वो शव यात्रा सेलाकुई से जाकर के हरबटपुर में उसका पिंडदान किया गया और विकासनगर में उसे अंतिम दाह किया गया। इसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। हम डेमोग्राफी जो में बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और उस बदलाव में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो गौ हत्या में शामिल लोगों के साथ जमीन खरीद फरोख्त का कार्य कर रहे हैं और वो लोग बाहर से लोगों को ला करके, बिल्कुल योजनाबद्ध लोगों को ला करके यहाँ की डेमोग्राफी में जानबूझ करके बदलाव कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हम प्रशासन को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंख मूंद के बैठा हुआ है और उनके कानों में जू नहीं रेंग रहे हैं। इसलिए हमें लगातार किसी न किसी रूप में उनको जगाने का कार्य करना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया था और उनकी शव यात्रा निकाली गई सेलाकुई से विकासनगर। ठीक है, प्रशासन का जहां तक बात है, ये लगभग हम कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला है और हमने ये मांग करी है कि इसकी सीबीआई जो है जांच करे और ताकि ये सामने दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अगर प्रशासन फिर भी इन कामों को लगातार हमारे आंदोलन के बाद भी अगर नहीं करता है तो हमें देशव्यापी या हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे ताकि सरकार। बहरहाल बजरंग दल के इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब देखना होगा कि तहसील प्रशासन और सरकार इन आरोपों पर क्या कदम उठाती है।